प्यारे बच्चों, विगत क्लास में हम सभी ने मिलकर के 2 श्लोक पूर्ण किए थे। आओ इसके आगे अभी हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तीसरा श्लोक है दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। बच्चों ध्यान देंगे, और पहली पंक्ति में सभी शब्दों में च को छोड़ करके सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या बताया है मैंने आपको? में, पे, पर। तो अर्थ लगाते समय सप्तमी विभक्ति का ध्यान रखेंगे, कारक चिन्हों का ध्यान रखेंगे। पहला शब्द है दाने, बाल के। दान में अर्थात दान करने में, तपसी तपस्या करने में, शौर्ये। अब च शब्द है तो च को पहले लगा लेंगे, और शौर्ये शूरवीरता में, विज्ञाने विनये नये। विज्ञान में अर्थात ज्ञान विज्ञान ग्रहण करने में, विनये नम्रता धारण करने में, नये नीति ग्रहण करने में, नीति सीखने में, विस्मयो नहीं कर्तव्यः। विस्मय अर्थात आश्चर्य अर्थात संदेह नहीं, कदापि नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा। यदि इन चीजों में जो ऊपर बताई गई हैं, दान करना, शौर्यवीरता धारण करना, तपस्या करना, विज्ञान को ग्रहण करना, विनम्रता धारण करना, नीति को ग्रहण करना, इत्यादि इत्यादि यदि आप करते हैं और उनमें संदेह नहीं करते हैं, बिना संदेह इनको ग्रहण करते हैं, तो ये सारी पृथ्वी, सारी वसुंधरा बहुत रत्नों को अर्थात बहुत समृद्धि को देने वाली होती है। दूसरा श्लोक है सद्भिरेव सहासीत। सद्भिः एव, सद्भिरेव, ये विसर्ग संधि है बच्चों, तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करूंगी। तो सद्भिः एव ऐसा समझिए कि सज्जनों के साथ में ही। सद्भिः, सत शब्द का तृतीया के बहुवचन में सद्भिः बन गया। सज्जनों के साथ में ही, एव माने ही, सज्जनों के साथ में ही। सह आसीत, सज्जनों के साथ में ही बैठना चाहिए। सद्भिरेव सह, सद्भिः सह एव आसीत, इस प्रकार अन्वय करेंगे। सज्जनों के साथ में ही, आसीत बैठना चाहिए। सह आसीत यहाँ पर क्या है? दीर्घ संधि, जो अभी हम पढ़ेंगे। अ और अ मिलकर के आ, तो ये आपको ध्यान देना है। सहासीत, इस पर। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी है, उनके साथ ही मित्रता करनी है, उनके साथ ही रहना है। सद्भिर विवाद मैत्रीम च, और सज्जनों के साथ में ही झगड़ा करना है, उनके साथ ही मित्रता करना है। क्यों? अब आप कहेंगे उनसे झगड़ा क्यों करना है, आपके मन में सवाल होगा, तो इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। क्यों? क्योंकि जो सज्जन लोग हैं
उनका झगड़ा भी एक निश्चित प्रकार का, निश्चित शब्दावली ही प्रयोग की जाती है, वो अपशब्दों का प्रयोग उसमें नहीं करते हैं। ठीक है, तो सज्जन है वो अपनी सज्जनता का कभी भी, अर्थात झगड़े में भी, लड़ाई में भी परित्याग नहीं करते हैं। इसलिए कहा गया है कि मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए और झगड़ा भी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। न असत भी ना सत भी, दीर्घ संधि, न असत ना सत, ना सत भी, असज्जनों के साथ अर्थात दुष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ भी नहीं आचरण करना चाहिए, ना तो झगड़ा, ना मित्रता, न उनकी संगति, न उनके साथ बैठें। क्यों? क्योंकि वो फिर गंदी बात, गंदी भाषा का प्रयोग ही करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, बड़ा पद है तो आपको केवल ऐसे समझना है कि धन और धान्य के प्रयोग में, ठीक है, प्रयोगेषु, बालकेषु, सप्तमी का बहुवचन, उसको केवल ध्यान में रखेंगे। धन और धान्य के प्रयोग करने में, धान्य क्या है? अन्न इत्यादि। विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च, और आहार और व्यवहार में, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, धन के ग्रहण करने में, धान्य के समुचित प्रयोग करने में, विद्या को, जहाँ से भी विद्या प्राप्त हो रही है अर्थात विद्या के संग्रह करने में, अच्छा आहार व्यवहार में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। यदि जो संकोच करता है वो दुखी रहता है और जो लज्जा को छोड़ देता है वह त्यक्त लज्जः, लज्जा को छोड़ करके सुखी भवेत्, लज्जा को छोड़ करके सुखी हो जाओ। कहने का तात्पर्य है कि जो इन कार्यों में लज्जा को छोड़ देता है वो सुखी रहता है। दूसरा श्लोक है, क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमा वशीकृतिः लोके, लोक में जिसने, संसार में जिसने क्षमा को धारण कर लिया है, अर्थात क्षमा वशीकृति ही कौन कहलाएगा? जिसने संसार में